हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपको बताने वाले हैं एचक्यूएल कमांड करना कि एचक्यूएल में कमांड कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैंने जो पासवर्ड है वो रूट है, तो मैं अपने पासवर्ड को डालती हूँ ROOT। मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया तो देखिए ये खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना है, तो मैं लिखूंगी यूज कृतिका। मतलब जो डेटाबेस है वो मैंने अपने नाम से किया, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस जैसे नेहा, तो इसके बाद नेहा नाम का डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है। तो जब डेटाबेस डाला तो क्रिएट डेटाबेस इसका नाम है वो डाल दिया। इसके बाद हमने लगाया सेमीकोलन। सेमीकोलन इज मस्ट फॉर रनिंग कमांड। किसी भी कमांड को रन करने के लिए हम सेमीकोलन का लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे यूज करने के लिए, तो हमें डालना पड़ेगा यूज नेहा। अब मैंने यूज नेहा डाला, सेमीकोलन दबाया, तो देखिए डेटाबेस चेंज। तो हम अब यहाँ पर नेहा के डेटाबेस में अपनी टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिएट कमांड का। तो क्रिएट टेबल, अब मैं टेबल का नाम कुछ भी दे सकती हूँ, जैसे मुझे स्टूडेंट्स देना है तो मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट मैं एंटर दबाऊंगी, एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी और मुझे जो भी इसमें कॉलम ऐड करने हैं मैं जैसे दे दूंगी, जैसे नेम। अब मुझे कौन से चाहिए, कौन से चार वार चार कार का मतलब होता है कि हमें इसमें टेक्स्ट इंक्लूड करना है और मुझे टेक्स्ट की लिमिट चाहिए 20 वर्ड्स। ठीक है, तो मैंने 20 डाला। आई विल पुट कॉमा। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर क्लास जोड़ूंगी। तो क्लास में मुझे क्या कैर ही चाहिए होगा, कैर में मैं यहाँ पर 2 दे देती हूँ। ठीक है, अब क्लास के बाद आता है, आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ देयर मार्क्स। तो मार्क्स इंटीजर होते हैं तो मैं INT लिख सकती हूँ। एंड दैट फिर मैं जो ब्रैकेट मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैं उसे क्लोज करके सेमीकोलन दबाकर एंटर दबा दूंगी। तो क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड। तो ये हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है। अब जब हम इस टेबल को देखेंगे तो हमें सबसे पहले इसमें डाटा डालना पड़ेगा और डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अब मैं नीचे जाकर वैल्यूज लिखूंगी, वैल्यूज को वैल्यूज। आफ्टर दैट मैंने जो ब्रैकेट स्टार्ट करके मुझे उसी के अकॉर्डिंग उसी सीरियल वाइज में अपनी कमांड्स देनी है। जैसे नेम मैंने लिखा था तो मैं नेम दे देती हूँ यहाँ पर कॉमा स्टार्ट करके नेहा, क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए ये हमेशा कॉमा में आएगा। स्टार्टेड कॉमा एंड द एंड कॉमा। क्लास भी चाहिए होगी तो क्लास में यहाँ पर कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर जब कैर दिया है तो मैं यहाँ पर कुछ और इंक्लूड नहीं कर सकती, तो आई विल यूज 9। ठीक है, तो इसके बाद जो मार्क्स है वो मैंने इंटीजर में दिए हैं, तो इंटीजर के लिए मुझे किसी भी तरीके के कॉमा का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया था आई विल क्लोज दैट एंड सेमीकोलन एंटर। डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम क्लास एट रो 1। देखिए मैंने क्लास में 2 कैरेक्टर्स दिए थे और मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है 4, तो मुझे ये दिखा रही है ये गलत है। तो अब मैं दोबारा इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट। इसलिए ये टेक्स्ट लिमिट दी जाती है कि कोई भी एक लिमिट से ज्यादा चीजें इंक्लूड ना कर सके। तो वही चीज यहाँ हुई, उसने मुझे एक क्वेरी दिखा दी, इट वाज अ प्रॉब्लम है नेहा। मैं सेम डेटा रख रही हूँ। अब मुझे क्लास को बहुत छोटा करना होगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 में जो आ जाए, तो मैं लिख देती हूँ 2। अभी के लिए ऐसे ही लिख देती हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया तो 2। आफ्टर दैट कॉमा। अब मार्क्स इंटीजर है, सेम मार्क्स रखती हूँ 200 एंड मैं ब्रैकेट स्टार्ट करके सेमीकोलन। तो देखिए 0 क्वेरी ओके 1 रो अफेक्ट है। अब ये हमारी जो है जो कॉलम था जो हमने डाटा दिया था वो क्रिएट हो गया है। अब हम इसे यूज करने के लिए हम करेंगे सेलेक्ट। अब मुझे फुल डाटा चाहिए तो आई विल यूज हैशटैग दैट इज स्टार फ्रॉम। अब टेबल का नाम क्या है मैंने दिया स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट सेमीकोलन एंटर। अब देखिए जो मैंने टेबल बनाई थी वो मुझे यहाँ दिख रही है, नेम नेहा, क्लास 2, मार्क्स 200। तो इसका मतलब है जो हमने डेटा डाला था वो टेबल में सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। तो ये जो मैं कमांड रन कर रही हूँ दैट वाज माई एसक्यूएल। अब हम देखते हैं और डाटा कैसे इंसर्ट करें। तो इंसर्ट इनटू सेम टेबल है, सेम नाम क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम डालेंगे यहाँ पर वैल्यूज। अब यहाँ पर मुझे जैसे दूसरा टेक्स्ट देना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हिना। आफ्टर दैट इसमें एक भी मिस्टेक बहुत ज्यादा आपके डेटा को खराब कर सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ही
केयरफुली कमांड्स दे रहे हैं। एंड आफ्टर दैट जो हमने मार्क्स लिखे हैं वो आप 300 भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेमीकोलन एंटर, 0 रोज, मतलब हमें ये दिखा दिया कि टेबल क्रिएट हो चुकी है। और अगर आपके पास दूसरी कमांड है या दूसरा जो आपके पास सॉफ्टवेयर है दूसरा है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर दिखाएगा टेबल क्रिएटेड। तो मेरी में दिखा रहा है क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड। अब मुझे देखना है तो सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम द नेम इज स्टूडेंट्स, सेमीकोलन एंटर। देखिए मुझे दोनों दिखा दिया। तो अब मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम क्वेरीज यूज करते हैं, हम कैसे इस टेबल में से डिफरेंट डाटा को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि हम कैसे टेबल बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं और उसमें कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं।